सोना सोना सोना, सोना ना हुआ कि आफत हो गई। इस सोने ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आप लोगों को लगा होगा कि हम सोना कब से बांटने लग गए। और दूसरी बात तो ये निकलती है कि एक सोना नाम की लड़की है जो मेरा जीवन बर्बाद कर रखी है। बात दरअसल नींद से सोने की है। ये कहानी वाकई में मेरे दोस्त राज और राधिका की है, जिसकी नई नई शादी हुई है। राज की जिंदगी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। दरअसल जीवन में घटी एक छोटी सी घटनाएं पूरे जीवन पर भारी पड़ जाती है। एक रात राधिका जल्दी सो जाती है और राज जागा रह जाता है। सोचता है कि उसे वो जगा दे और कहे कि उसे नींद नहीं आ रही है, पर गहरी नींद में होने के कारण उसे छोड़ देता है। फिर सोचता है कि अभी तो 11 ही बजा है, वह कोशिश करेगा तो 11:30 या 12 बजे तक सो ही जाएगा। आँख मूंद लेता है। आँख खोलता है तो 11:15, फिर थोड़ी देर बाद 11:30। फिर राधिका का चेहरा, गहरी नींद, बेखबर, बेएहसास। 12 बज चुके होते हैं और फिर राधिका का चेहरा, गुलाबी होठ फूल के समान, जैसे कोई फूल सो गया हो पंखुड़ी समेट के। अब वह सोचता है कि इस फूल को डिस्टर्ब क्यों करूं। अब घड़ी में 1 बज चुके होते हैं। सोचता है कि किताब पढ़ने पर उसे नींद बहुत जल्दी चली आती है, तो वह एक बोरिंग सा किताब उठाता है। वह किताब शेक्सपियर का होता है और शेक्सपियर कभी कभी राज के ऊपर से चला जाता है। फिर वह किताबों को मोड़ देता है। अब बज चुके होते हैं 1:30, आधी रात। फिर वह कुर्सी से उठकर राधिका के बगल में सोने चला जाता है और जान से हल्का सा धक्का देता है, पर यह धक्का इतनी सहजता से मारी गई थी कि मानो कि गहरी नींद में मारी गई हो धक्का। पर इस हल्के से मीठे से धक्के पे तो वह ऊँह तक नहीं करती। वह चाहता था कि कम से कम कोई उससे बात करे। फिर वह सोचता कि उसे डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे कोई दूसरा शख्स भी तो न था। वह अपनी दुनिया में मस्त मगन, नींद में सोई हुई राधिका। यहाँ 2 आदमी के रहते हुए कोई एक शख्स अकेला महसूस करे तो ये भी सही नहीं। पर मैं उसे कौन सी ऐसी बातें करना चाह रहा था। शादी को मात्र 2 ही दिन हुआ है और 2 दिन पहले तो मैं अकेला ही सोया करता था। फिर अभी क्या ऐसा हो गया जो मैं उस पर निर्भर लग रहा हूँ। क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जाग जाएगी तो मैं सो जाऊँ। यह अहंकार थी या जलन था या कुछ और। तो जैसे ही उसकी केहनी राधिका की बाहों में सकती है, इस बार वह उठ जाती है। राधिका आश्चर्य भरी नजरों से कहती है, अभी तक सोए नहीं आप? राज मुस्कुराते हुए कहता है, नींद ही नहीं आ रही है। अपने पास बच्चों की तरह राधिका बुलाती है कि आ जाए और सो जाए उसके पास। जैसे ही वह एक दूसरे के नज़दीक आता है, फिर उसके बीच कोई दूरी नहीं रहती। वह एक दूसरे को कस के बाहों में जकड़ लेता है। फिर उसका हाथ धीरे धीरे उसके छाती की ओर बढ़ता है और अपने मुकाम को पा लेता है। राज को एहसास होता है कि कुछ सीमाएं और रह गई है जो उसे पार करना है। अब वह हर एक बंधन के आखिरी चरण तक जाना चाहता था। हर एक बाधाएं को लांघ जाना चाहता था। धीरे धीरे राधिका भी तल्लीन होती गई। अब उसे दोनों को जगह की खबर मिल चुकी थी। अब उस दोनों को जगह की खबर मिल चुकी थी। कुर्सी, पलंग,
तकिया सब भूल गए थे। अब बच गए थे तो सिर्फ वे दोनों। जैसे गीता में कहा गया है, हर बंधन को पार करने पर मुक्ति मिलती है। उस रात वह दोनों मुक्ति पाके सो गए।